अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज कुछ चीज़ों के ऊपर तबसरा होगा जी, कुछ खबरें हैं बड़ी ताज़ा। एक सबसे पहली खबर यास्मीन राशिद जिसके ऊपर दहशत गर्दी का पर्चा हुआ, उसके ऊपर बात होगी। फिर केक खिलाया जो शहबाज शरीफ साहब ने यूके की एम्बेसी में जाके, उसके ऊपर बात होगी। उसके बाद रूस ने जो ऑफ़र की है तेल सस्ता ख़रीदने की 30%, जो अगर आज भी हम ख़रीद लें तो उसके ऊपर कितने पैसे बच सकते हैं पर लीटर, उसके ऊपर बात होगी। बजट में गरीब के लिए क्या आया है, सेहत के ऊपर, तालीम के ऊपर और दिफा के ऊपर, इसके ऊपर बात होगी। कीमतें मार्केट में जो इस वक्त हैं उसके ऊपर आवाम का रिएक्शन क्या है, वोटों के साथ क्या किया गया है, जो इधर उधर वोट हुए हैं उसके ऊपर भी इसी में वीडियो में बात होगी। और आमिर लियाकत हुसैन की तदफीन हो गई है, अभी मैंने देखी खबर, तो उसके ऊपर भी बात होगी। सबसे पहले यास्मीन राशिद की बात करते हैं। वो खातून सब जानते हैं, हीरो करार दिया गया उनको और उनके सपोर्ट पंजाब भी कर दिया गया पीटीआई की तरफ से, और वो डिज़र्व करती हैं। इस वक्त उन्होंने जो ये 25 मई को जो इस्लामाबाद में जाना था, उस वक्त जो जिस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया, जिस तरह से उन्हें रोकने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ी पर डंडे बरसाए गए और फिर भी उन्होंने बड़े हाजिर दिमागी का जवाब देते हुए वहाँ से गाड़ी भगाई। और करीब था कि अगर वो वहाँ से ना भागती तो वो डंडे उनके ऊपर भी बरसते और उनको गालिबन मारा जाता, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता, जिसके बिल्कुल अगर आप ये फुटेज देख सकते हो तो पुलिस बिल्कुल भी गुरेज़ा नहीं थी उनके ऊपर लाठीचार्ज में। तो उनके ऊपर अब उल्टा दहशत गर्दी का पर्चा कर दिया गया है। अब ये एक बदमाशी हो सकती है और इसके अलावा क्या हो सकता है कि एक बूढ़ी खातून के ऊपर आप दहशत गर्दी का पर्चा करवा दें। हालांकि अगर आप में इतनी बदमाशी है तो दूसरी खबर के मुताबिक आप जनाब रूस से तेल क्यों नहीं खरीद कर दिखाते हमें। यानी 22 करोड़ अवाम सोचने पर मजबूर है कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि श्रीलंका जैसा छोटा सा मुल्क, कमज़ोर मुल्क जिसका दिवालिया हो चुका है, उसने बोल दिया है वो तेल खरीदने पहुंच गया रूस के पास। इंडिया अमेरिका का दोस्त भी है, लेकिन बाहर उसने कहा जनाब जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उसके ऊपर कोई गुलामी नहीं है। वो पहुंच गया हुआ रूस से तेल खरीद रहा, खरबों का उसने इस वक्त तेल खरीदा और अपनी अवाम को 30% रियायत पे वो तेल दे रहा है। जबकि हमारे ऊपर एक बम, दूसरा बम, फिर तीसरा बम, और इस तेल की वजह से बिजली भी महंगी हुई, तेल ही की वजह से ट्रांसपोर्ट भी आम लोगों की महंगी हुई, तेल की वजह से आम हर घर की जो ग्रोसरी है उसके ऊपर भी, यानी आपकी हर चीज़ के ऊपर उस तेल की वजह से ही इफेक्ट होगा ना। तो जहाँ पे 4 रुपए लीटर तेल बढ़ने पे मुर्दे उठ के आ जाते थे कफन में मौलाना फजलुर रहमान के जलसों में, वहाँ पे इस वक्त आपकी जो बदमाशी है वो सिर्फ ये है कि औरतों के ऊपर पर्चे काटो, इमरान खान के ऊपर जनाब आप इस्लाम की तौहीन का पर्चा काटो। ये क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। अवाम बाहर क्या समझ रही है, वो जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आपके ऊपर सर, अगर आप में हिम्मत है तो रूस की ऑफर ना ठुकराएं। सबसे पहले तो अपने झूठ, ये जो झूठ बोला था आपने कि इमरान खान ऐसे ही कह रहा था कि उसने तेल ऑफर किया, रूस ने तो कोई तेल की ऑफर नहीं की हमें, अगर वो करेगा तो हम खरीदेंगे, ये आपके अल्फाज हैं। अब तो सर वो कह रहा है डिंडोरा डम डमाडम डम डमाडम ढोल बजा रहा है, वो कह रहा है आओ ले लो सस्ता तेल। 63 अगर आप तेल खरीद लेते तो 63 रुपए आपके पर लीटर कम हो जाएंगे। 63 रुपए आपके पर लीटर कम होने, यानी 147 148 पे वापस तेल आ सकता है अगर आज भी उसके ऊपर आप रिवाइव करते हैं प्राइसेस। क्या करना है यार जुल्म करके, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं, अब आवाम जान चुकी है कि आप डरते हैं अमेरिका से, आप नहीं खरीद सकते रूस से, ये हर एक को समझ में आ गया हुआ है। अवाम की जेब से पैसा निकलना है, अवाम ने पैसा कमा के वो तेल खरीदना, अल्लाह का वास्ता है, खुदा के लिए ये गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, हमें गुलामी में मत रखें। दूसरी मिसाल गुलामी की, तो ये केक खिलाया जा रहा है। मैं केक खिलाने के खिलाफ नहीं हूं, खिलाएं यार, अपने घर बुला के भी खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर आजम होकर आप एक एम्बेसी, गोरा की एम्बेसी में जाते हैं और वहां उसके मुलाजिम को आप जनाब वजीर आजम है, मैं फिर से याद करवा दूं आपको कि आप वाहिद दुनिया की इस्लामी ताकत के, जो एटमी ताकत भी है, उसका वजीर आजम जो है वो उस गोरे को जाके, उसके नौकर को जाके, उसके मुलाजिम को जाके हर मैजेस्टी द क्वीन के बर्थडे के ऊपर वो गिलास में जूस पेश कर रहा है और फिर केक खिला रहा है और कहता है कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, इमरान खान गोरों का मुलाजिम है। यानी कम ऑन यार गाइस, इतना सस्ता मत बेचो हमें यार, इतनी तौहीन। फिर दूसरी तौहीन, 2000 रुपए, हर घर को 2000 रुपए दे रहे हैं आप, इतना जुल्म। ये भी इस अवाम की तौहीन है। एक खानदान जिसका माहाना खर्चा आपने 10 से 12 हज़ार रुपए यूं 2 महीनों में बढ़ा दिया, उसको 2000 रुपए का लॉलीपॉप दे रहे हैं, चुपो, और पूरा खानदान चूपना, यानी पर पर्सन नहीं,
2,000 रुपये पर खानदान। अल्लाह अकबर। तालीम के ऊपर बजट की बात करते, तालीम के ऊपर जनाब आपको 54 रुपये गवर्नमेंट देगी और 27 रुपये आपकी सेहत के लिए भी, सेहत भी ज़रूरी है ना, तो 27 रुपये हर फर्द के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस बजट में शामिल किए हैं। दिफा के ऊपर तकरीबन 7200 रुपये, जो कि ज़ाहिर है कि हमारा दिफाई बजट होता है, तो 27 रुपये सर आपकी सेहत के लिए। अब ये मत पूछिएगा या ये डिमांड मत करने लगिएगा, मैं आवाम से मुखातिब हूँ कि अवाम ये मेरे हाथ की तरफ देखो भाई, वो अब ये ना सवाल मुझे भेजना शुरू कर दीजिएगा कि क्या वो 10 लाख रुपए अलग से मिलेंगे जो इमरान खान दे रहा था, जो हमें इंश्योरेंस करवा के दे रहा था वो इलाज की। नहीं सर, ये जो आपकी सेहत ज़रूरी है उसके ऊपर जो खर्चा हुकूमत करने जा रही है 27 रुपये, ये मिलेंगे आपको। इस 27 रुपये में आपको वो जो आपके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अगर दवाई हुई अवेलेबल तो मिलेगी, ना हुई तो वहाँ पर लंबी लाइन में लग के जो पहले सिस्टम था वो आप जाएंगे। अगर आपका इलाज हो सकेगा, मुफ्त करवाना हुआ तो वहीं से होगा, और अगर आपको खुजली हुई कि नहीं मैं प्राइवेट में जाऊंगा, तो फिर आप प्राइवेट में नहीं, आप भाड़ में जाएंगे। वो जो इंश्योरेंस थी 10 लाख रुपए वाली, वो चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं होगा, नहीं देंगे हम, जाओ जो करना है कर लो। वोट की तस्खीर 19 जून की डेट है जनाब। 19 जून तक किसी भी कहती है कि अगर आपका वोट इधर उधर हो गया है, जो मोस्टली लोगों का हो गया है, ख़ास तौर पर PTI का जिसने वोट दिया था बड़ी मेहनत के साथ, ECP ने, इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मेहनत के साथ उनके वोट जो हैं वो इधर उधर कर दिए हैं ना। आप KPK में रहते थे, आपका वोट KPK का था, लेकिन आपका वोट कराची में निकला है, या अगर आप कराची में रहते हैं आपका वोट KPK में निकला है, अब आप KPK जाके, यानी कराची से आप KPK जाके वोट डाल के आएंगे। कितने लोग जाएंगे? यहाँ से हमारे घरों में तो लोग बेचारे निकल के 10 किलोमीटर दूर जाना हो तो अवॉइड करते हैं, यार इतनी सख्त गर्मी होती है, अगर गर्मियों का मौसम हो तो ट्रांसपोर्ट का इशू है, ये इशू है, वो इशू है, कैसे जाएंगे यार, खली वली करो, हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस सब के साथ साथ अब आपको ये टीका भी लगा दिया कि आपके वोट इधर उधर कर दिए गए हैं, और साथ में ECP ने कहा है कि अगर आपने तस्हीह करवानी है इसकी तो एक फॉर्म है उनकी साइट पे, उसको आप डाउनलोड करें, उसको आप सबमिट करें फिल करके, तो आपका जो वो फॉर्म है उसके साथ उसके हिसाब से आपकी वो तस्हीह कर दी जाएगी। डॉक्टर आमिर लियाकत, उनकी तदफीन हो गई, अभी मैं देख रहा था खबर, उनकी तदफीन हो गई है, और उनके लिए जितने भी गिले थे, जितने भी शिकवे थे उनके लिए, वो सब उनके साथ ही मैंने दफना दिए। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी बड़ा प्रेशर होता है। जाहिर है कि जब वो ख़त्म हो गया, दुनिया से उसका ताल्लुक़ ख़त्म है, तो फिर आप और मैं, हम भी यही करें कि, और वो अगर बहुत ज़्यादा खिलाफ भी थे इमरान खान के और बहुत जहर होता था उनकी ट्वीट्स में, तो उस सब के साथ, मतलब उनकी तदफीन के साथ, उनकी वफ़ात के साथ उस चीज़ को भी बिल्कुल दफना दीजिए, भूल जाइए। उनके लिए सिर्फ मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, और सबसे ज़्यादा दुआ कीजिए अपने इस मुल्क के लिए, जहाँ बहुत सख्त वक्त अभी भी है और अभी वक्त आने वाला है। क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ, इस मेरी वीडियो को नोट कर लीजिएगा, ये आज 10 जून 2022 की बात है। आज जो मार्केट आपको नज़र आ रही है, ये मार्केट आज से 1 महीने बाद ये मार्केट नहीं होगी। यहाँ आपको ख़रीदने के लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, यहाँ आपको इस तरह का बेरोज़गारी का सामना होगा, और जाहिर है कि जहाँ पर बेरोज़गारी हो वहाँ जराइम बढ़ जाते हैं। तो मैं जो बार बार ये कहता हूँ ना कि रूस क्या, मतलब कोई भी मुल्क अगर आपको सस्ती चीज़ें देता है तो खुदारा वहाँ से ख़रीद लें, लेकिन ऐसा इतना बड़ा चैलेंज इस कौम को मत दें कि जिनके पास पहले ही वसाइल इतने नहीं हैं कि वो अपने आप को खड़ा कर सकें। जुल्म ना करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी, अपने इस पेज का भी। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, मेरे मुल्क का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।